आप लोग ये जानते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है, ये बताओ मुझे आप लोग सभी लोग मिलके। लाइक वीडियो ऑन करो, सिद्धांत, रमा, बाकी सब लोग, ठीक है ना, नेहा, मोहिनी, गौरांगी, शेफाली, सब लोग एक बात ये बताओ कि आप लोग ये जानते हैं क्या पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है? छोटा सा टर्म मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। टर्म क्या है हम लोगों के पास में? पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है। बट आप लोग बता सकते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है? कोई भी है ऐसा जो मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीप्रोटिक एसिड? सर जो बहुत सारे H+ आयन देता जो है, मल्टीपल H+ आयन दे। तो क्या करेगा ना, एक से ज्यादा H+ आयन दे सकता है, ऐसा ही कुछ ना। अब वो रात को बनाएंगे फिर ज्यादा बनाएंगे, ठीक है हमको। अब तुमने बताओ कि अभी खाने में क्या बना? ठीक है बेटा, ऐसा एसिड तो एक से ज्यादा H+ आयन दे सकते हैं, उसको लोग पॉलीप्रोटिक बोलते हैं। बेटा किसी शेफाली तक आपके पीछे माइक से शोर आ रहा है। ठीक है बेटा, पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है? तो एक से ज्यादा H+ दे सकते हैं, ठीक है। देखो पॉलीप्रोटिक एसिड में पीएच कैसे निकालेंगे? पॉलीप्रोटिक एसिड कौन से वाले होते हैं? एक तो हम लोगों को पता है पता है ना, H2SO4 पॉलीप्रोटिक होता है। ऐसा देखो हम लोगों के पास में H3PO4 होता तो भी पॉलीप्रोटिक होता है ना। H3PO4 भी कैसा होता है? पॉलीप्रोटिक एसिड होता है। मैं लिखूं लोगों के सामने H2S कैसा होगा? ये भी पॉलीप्रोटिक एसिड है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ एसिड हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीप्रोटिक, जो एक से ज्यादा H+ दे सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में पीएच कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके लिए दो बातें पहले तो बेसिक आपको याद रखोगे। सबसे पहला पॉइंट, जो पॉलीप्रोटिक एसिड होता है दैट गिव्स, जो उसके पास में एक से ज्यादा हाइड्रोजन दे सकता है ना, H+ कितना देगा? मोर देन, ठीक है ना। तो इतना समझना कि कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड H+ कभी सिंगल स्टेप में नहीं देना। ऐसा नहीं होता कि उसके सारा का सारा एक ही स्टेप में निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक बार समझोगे पॉलीप्रोटिक एसिड लिखोगे तुम लोग, पॉलीप्रोटिक एसिड never gives H+ in single step। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? पॉलीप्रोटिक एसिड कभी ऐसा नहीं होगा कि वो सारा का सारा H+ एक ही स्टेप में निकाल के दे दे, ठीक है ना। आपको वहां से जो H+ मिलता है स्टेप बाय स्टेप, हमेशा क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप वो रीच करता है। पहले स्टेप में एक H+ मिला, दूसरे स्टेप में दूसरा H+ मिलेगा, ऐसा कुछ निकालेंगे, ठीक है। एक बात ये भी है कि इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में बेटा हम लोग कभी भी वाटर कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। तो वाटर कंट्रीब्यूशन को लेके तुम लोगों को इसका कंक्लूजन नहीं बनेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वाटर कंट्रीब्यूशन समझते हो कब लेते थे हम लोग? वाटर कंट्रीब्यूशन कौन से वाले केस के लिए? जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ वहां पे यानी पीएच जो था हम लोग अगर बाई फार्मूला लगा के 7 के आसपास मिल जाए, सिंपल नहीं सर आवाज कट रही है आपकी। वो 10⁻⁻7 या उससे कम होता था। तो क्या बोल रहे हो बेटा? सर साउंड आपका ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। साउंड ब्रेक हो रहा है? हाँ कट कट के आ रही है आवाज। एक सेकंड बेटा, एक बार इंटरनेट को कनेक्ट कर लेता हूँ दूसरी चीज से। चलो सुनो, इतना समझ रहे हो हम लोगों ने हम लोगों के पास में कोई भी एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, मान लेते हैं हम लोगों के पास में क्या है, H2SO4 टाइप का पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है बेटा। H2SO4 करेगा क्या? इट विल गिव यू H+ एंड HSO4 माइनस। क्या करेगा बेटा? H+ और HSO4 माइनस देगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या क्या करेगा? H+ दिया, HSO4 माइनस दिया, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन कितना है? इसमें से कितना जाएगा? X। ये कितना बनेगा? X। ये कितना बनेगा? X। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? और क्या मेंटेन करेगा अपना Ka1? क्या मेंटेन करेगा अपना Ka1? ठीक है। अभी HSO4 माइनस बना, ये HSO4
ये भी डिसोसिएट कर देगा आपको H प्लस और SO4 माइनस। क्या देगा बेटा? ये H प्लस देगा और SO4 माइनस 2 देगा। समझ आया आप लोगों को या नहीं आया? HSO4 माइनस का कंसंट्रेशन कितना है बेटा? X। HSO4 माइनस का कंसंट्रेशन कितना? X। इसमें से कितना जाएगा? कुछ y गया। ये कितना हो जाएगा? y। ये कितना हो जाएगा? y। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? HSO4 माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? X माइनस y। X प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा? X प्लस y। X यहाँ से y यहाँ से X प्लस y X प्लस y। ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बेटा आना बोल के बताओ, समझ आया? सर आ रहा है। लेकिन ये ऊपर H प्लस और HSO4 ठीक है, उसके बाद में ये वाला स्टेप डिसोसिएट करेगा। तो इसकी वजह से इस वाले स्टेप पे क्या लगेगा बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बहुत नहीं आया आपकी तरफ से भी। सर जैसे आप बोर्ड की नहीं तरफ मुड़ सर। रहे हो ना, आवाज चली जाती है, बोर्ड की तरफ मुड़ती चली जाती है। बेटा मैं माइक हाँ। यूज कर रहा हूँ, तुम लोगों को जब वॉइस आएगी एक सेकंड में वेट करो। तुम लोगों की वॉइस मुझे नहीं आएगी, तुम लोग चैट करके मुझे आंसर करोगे, ठीक है ना? और माइक यूज करूंगा तो तुम लोगों की वॉइस मुझे नहीं आएगी, ठीक है? तुम लोग मुझे यस नो करके चैट करते रहना कंटिन्यूअसली सभी लोग, और वीडियो ऑन रखना, तुम लोगों का शक्ल देख के ही पता चलेगा तुम लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। एक सेकंड बस वेट करो। अभी वॉइस आ रही है मेरी? यस सर आ रही। यस सर। बट अभी वॉइस आ रही है क्या तुम लोगों को? ठीक है बताओ, यस सर। यस सर आ रही। चैट में बताओ एक बार सभी लोग, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? मेरे चैट करके बताओगे, तुम लोगों की वॉइस मुझे नहीं आएगी। और एक दूसरा नेहा, मोहिनी, अभी ठीक से वॉइस आ रही है ना? अभी कोई दिक्कत नहीं है? रमा, स्नेहा, सब लोग वीडियो ऑन करके रखोगे अपना, ठीक है? चलो अब सुनो, अरे सब लोग वीडियो ऑन करके रखो, नेहा, मोहिनी, सब लोग, रमा, सिद्धांत, स्नेहा, गौरांगी, सब लोग वीडियो ऑन करके रखो। अब सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस H2SO4 पहले स्टेप में वो मेरा डिसोसिएट कैप करेगा। लेके मान लो गई, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, जितना भी होगा पहले स्टेप का मैक्सिमम डिसोसिएशन होगा, ठीक है ना? समझ आया मैंने क्या बोला? इसकी वजह से ये वाले स्टेप पे लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि ये तो H प्लस देगा जितना दे सकता है, ये बाद में डिसोसिएट करेगा तो इस पे क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ठीक है ना? अगर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो क्या इस स्टेप से हम लोगों को H प्लस मिलेगा? मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो एक बात समझना कि इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड Ka1 जो होता है,
पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में Ka1 जो होता है दैट इज ऑलवेज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन Ka2। कैसा होता है बेटा? अगर वो 3 स्टेप में डिसोशिएट करेगा तो मैं बोल सकता हूं कि उसके केस में Ka1 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन Ka2 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन Ka3 होता है। ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में हमेशा ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप का हमेशा दूसरे स्टेप में कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अगर वो सॉल्यूशन में पहले से ही H प्लस प्रेजेंट है तो क्या इसको डिसोशिएट करने देगा? बिल्कुल भी इसको डिसोशिएट नहीं करने देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमेशा क्या लगता है बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से K1 कैसा होता है, K2 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। K1 बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब X इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन Y। X जो होगा वो Y से बहुत बड़ा होगा। तो तुम लोग क्या कर सकते हो बेटा, X के सामने से Y को नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसको X बोल सकते हो। X के सामने से Y को नेग्लेक्ट करोगे तो X माइनस Y को भी क्या बोल सकते हो तुम लोग, X बोल सकते हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो तुम लोगों ने पहले इसको लिखा ऐसा कुछ करके, फिर तुम्हें पता चला X के सामने Y कैसा है बेटा, नेग्लिजिबल। तो X के सामने से किसको हटा सकते हैं हम लोग, X के सामने से Y को हटा सकते हैं। हटा दिया X के सामने से Y। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सिंपल सा इक्वेशन बना। K1 किसके इक्वल होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन c माइनस x। इसका क्या होगा, K2 किसके इक्वल होगा बेटा, x इंटू वाई अपॉन x। ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हम लोगों के पास y। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा इसके अंदर, तो तुम लोग बोलोगे वो होगा x H प्लस कौन से वाले स्टेप से मिला, सिर्फ पहले स्टेप से। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बेटा अगर pH तुम लोगों को निकालना है तो pH क्या होगा, माइनस का log ऑफ x। pH क्या होगा, माइनस का log ऑफ x। ठीक है ना? मैं ऐसा बोल सकता हूं इन pH कैलकुलेशन, in pH calculation polyprotic acid, in pH calculation polyprotic acid behaves as monoprotic acid। बेटा pH कैलकुलेशन के मामले में पॉलीप्रोटिक एसिड कैसे बिहेव कर रहा है, एक्चुअली मोनोप्रोटिक की तरह बिहेव कर रहा है ना। और जैसे मोनोप्रोटिक एक ही पहले वाले स्टेप में H प्लस कहता था, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पॉलीप्रोटिक में भी एक ही स्टेप में H प्लस मिल रहा है। तुम लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताओ मुझे। यस ने बोल के सब लोग, ठीक है ना, आ रहा है। पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में pH कैलकुलेशन के मामले में पॉलीप्रोटिक एसिड इज अ मोनोप्रोटिक एसिड। एक्चुअली कैसा होता है, मोनोप्रोटिक ही होता है। ठीक है ना? बस क्वेश्चन तुम लोगों से और एक्स्ट्रा क्या पूछ सकता है, आपको पूछेगा फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट। जितने भी आयंस इसमें है उन सब का कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, उसके लिए एक बात सुनो बेटा, देखो अब ये बताओ कि Y किसका कंसंट्रेशन है, ये बताओ Y किसका कंसंट्रेशन है बेटा, SO4 माइनस 2 का। Y किसका कंसंट्रेशन है, SO4 माइनस 2 का कंसंट्रेशन तुम लोगों को मिल गया। यहां से इसको सॉल्व करके X निकालोगे, सॉल्व एंड फाइंड X। इसको सॉल्व करके क्या निकालोगे बेटा, यहां से X निकाल लोगे। जैसे X आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HSO4 माइनस आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 आ जाएगा, C माइनस X करके। अब एक बात और सुनो बेटा, देखो यहां पे इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कौन सा वाला इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ना। यस है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। एक और जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था या नहीं? यस सर। कौन से वाले केस है, जो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड को दो को मिक्स कराए थे, तो वहां पे क्या बोला था कि X को हटा देंगे, हटाए थे, हटा के कैलकुलेट करेंगे। अगर वो नेग्लिजिबल आया तो ठीक है, नहीं आया तो वापस जाके दोबारा कैलकुलेट करो। ये बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, थोड़ा सेम मेथड यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना है कि पहले इसको नेग्लेक्ट मान के कैलकुलेट कर लो, पहले इसको हटा के यहां से कैलकुलेट करो, X निकालो। अगर वो C के सामने हटाने लायक है तो तुम लोगों ने ठीक किया, हटाने लायक नहीं है तो वापस जाके क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, फिर से निकालो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? ये सब कुछ नोट कर लिया तुम लोगों ने पूरा, सभी ने किया? ठीक है, एक और मैं पॉलीप्रोटिक एसिड लिखता हूं, उससे पूरा कहानी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, हटा दूं पूरा मैं सब कुछ?
ठीक है, देखो देखो बेटा, मान लो हम लोगों के पास में एक H3PO4 टाइप का पॉलीप्रोटिक एसिड है, H3PO4 टाइप का, ठीक है ना। पहले स्टेप में क्या करेगा बेटा, ये H प्लस देगा और H2PO4 माइनस का फॉर्मेशन करेगा और अपना Ka1 मेंटेन करेगा, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, C में से कुछ गया X, कितना कितना मिलेगा हम लोगों को, X एंड X। समझ में आया या नहीं आया? हमेशा पहला स्टेप लिखो, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन लिखो, उसके बाद में लिखो दूसरा स्टेप H2PO4 माइनस। वो क्या करेगा बेटा, दैट विल गिव यू H प्लस एंड HPO4 2 माइनस। क्या करेगा बेटा, HPO4 2 माइनस। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, X, इसमें से कितना जाएगा, Y, इट विल गिव यू Y एंड Y। तीसरा स्टेप लिखने से पहले सेकंड स्टेप पे जो चेंज आए उनको सही से लिखो। X माइनस वाई हो गया, इसको X माइनस वाई करो। X प्लस का कॉन्सेंट्रेशन X, यहां से Y, यहां से टोटल कितना हो गया बेटा, X प्लस वाई लिखो। समझ आया नहीं आया? अब कुछ और करने का जरूरत है नहीं, अब लिखो तीसरे स्टेप को, HPO4 2 माइनस विल गिव यू H प्लस एंड PO4 3 माइनस। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, Y, इसमें से कितना जाएगा, Z, कितना मिलेगा, Z एंड Z। अब देखो फिर से जो चेंज आया उनको लिखो, ये हो गया Y माइनस Z। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, X प्लस वाई प्लस Z प्लस Z प्लस Z। लिख दिया सब कुछ? कोई दिक्कत हुई इसको किसी को लिखने में? एक एक स्टेप को हम लोग लेके आगे बढ़े, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है कि इसका K1 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन K2 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन K3। ऐसे होगा कि नहीं होगा, K1 बहुत ज्यादा होगा K2 से, K2 बहुत ज्यादा होगा K3 से। इसका मतलब क्या होगा, X इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन Y इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन Z। यस सर। X के सामने से Y और Z दोनों को हटा के मैं X लिख सकता हूं, Y के सामने से Z को हटा के मैं Y लिख सकता हूं। X के सामने Y और Z दोनों ही नेग्लिजिबल है, Y के सामने Z नेग्लिजिबल है, आया ना। यस सर। X के सामने से Y और Z को हटाओ, हटा दिए। X के सामने से Y को हटा दिए। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? Y के सामने से Z को हटाना है, हटा दिए। आसान सा इक्वेशन बनता है हमें। K1 किसके इक्वल, एक्स स्क्वेयर अपॉन सी माइनस एक्स। एक्स हटाना है कि नहीं हटाना, हटा के चेक करो। एक्स हटाना है या नहीं हटाना है, हटा के चेक करो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोगों को? इसका अपना क्या होगा बेटा, Ka2 किसके इक्वल होगा, x इंटू वाई अपॉन एक्स, दैट इज y। Ka3 वो किसके इक्वल होगा बेटा, x इंटू जेड अपॉन वाई। ये वाले स्टेप से क्या मिलेगा, x, ये वाले स्टेप से क्या मिलेगा, y, ये वाले स्टेप से क्या मिल जाएगा, z। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक स्टेप से x मिलेगा, दूसरे से y मिलेगा, तीसरे से z मिलेगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ इसके अंदर, x। pH कितना होगा बेटा, माइनस का log ऑफ x। H प्लस के मामले में पॉलीप्रोटिक बिहेव्स एज मोनोप्रोटिक एसिड। पहले स्टेप से H प्लस मिला है। अगर pH निकालने की बात करें तो इन सबको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, पहले स्टेप को तोड़ो और pH निकाल दो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? पॉलीप्रोटिक एसिड में भी पहले स्टेप को, जैसे हम लोग सिर्फ मोनोप्रोटिक एसिड को तोड़ के लिखते थे, ऐसे ही पॉलीप्रोटिक एसिड को तोड़ के लिखो और सिर्फ क्या कर दो बेटा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, तुम लोग pH निकाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ आया या नहीं आया? कोई दिक्कत हुई यहां तक समझने में? कुछ सब कॉपी कर ले बेटा, ये सब तुम लोगों से पूछे, देखो सभी आयन का कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हो, तो Y मिल जाएगा तो Y मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z मिल जाएगा, सबका कॉन्सेंट्रेशन तुम लोग बता सकते हो। जितने भी आयन्स हैं X Y Z मिल जाएगा, तो जितनी भी आयन्स है उन सब का कॉन्सेंट्रेशन तुम लोग बता सकते हो। समझ आया कुछ? मैं छोटा छोटा क्वेश्चन लिखूंगा, उनको करना अभी, ठीक है बेटा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे। मैं छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, उनको करेंगे बेटा।
देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो। हम लोगों के पास बेटा H2S है, H2S, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.1 मोलर, 0.1 मोलर H2S है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड pH एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस, pH एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस। इसका Ka1 दिया है 10 टू द पावर -14, इसका Ka2 दिया है 10 टू द पावर -7। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, इसका pH भी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन बेटा तुम लोगों के लिए, फाइंड H+ concentration and B- concentration in a solution which is 0.03 molar in HA and 0.1 molar in HB। Ka दिया है बेटा HA का, Ka for HA is 10 to the power -4, Ka for HB is 10 to the power -10। ये दो क्वेश्चन तुम लोगों को बेटा करना है, अभी कर सकते हैं क्या? देखो पहला वाला क्वेश्चन H2S में pH निकालना है, तो सिंपल निकाल ही सकते हो, शायद निकाल सकते हो कि नहीं? कैसे लिखोगे बेटा? H2S हम लोगों के पास में है, पहले स्टेप में क्या करेगा, H+ और HS- देगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.1 -x, x एंड x। तो समझ आ रहा है कि नहीं? यस फिर क्या होगा हम लोगों के पास में HS-, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, x, ये देगा H+ और S-2, इसमें से कितना जाएगा y, गिविंग y एंड y। पहले लिखोगे ये कितना हो जाएगा, x+ y, ये हो जाएगा x- y। K1 इज वेरी वेरी मच, उल्टा लिख दिया था, K1 10 टू द पावर -7 लिखो, K2 10 टू द पावर -14 लिखो, उल्टा लिख दिया ना। K1 10 टू द पावर -7, K2 10 टू द पावर -14, ठीक है ना। देखो K1 K2 से बहुत बड़ा है कि नहीं बड़ा, ये बताओ। K1 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन K2, अरे हाँ या ना? यस वीडियो ऑन करके ना, सिद्धांत, नेहा, सभी लोगों को, स्नेहा, रमा, ठीक है। K1 कैसा है बेटा, K2 से बहुत बड़ा है, K1 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन K2, ठीक है बेटा। K1 बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x के सामने से y को हटा दो, वैसे हमेशा रहता ही है बड़ा, x के सामने से y को हटा दो, बेटा यहाँ पे बनेगा तुम लोगों का 10 टू द पावर -7 इज इक्वल टू x² अपॉन 0.1 -x। अब बताओ 0.1 के सामने से x को हटाएं कि नहीं हटाएं, हटा के चेक कर लें, हाँ या ना? हटा देना, हटा के चेक करें या ना करें, हटा दो इसको और चेक करो, बेटा x² आ जाएगा 10 टू द पावर -8, तो x कितना आएगा 10 टू द पावर -4। 0.1 के सामने 10 टू द पावर -4 हटाने लायक है या नहीं है? यस सर है ना, हटाने लायक, हटा के सही किया। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 10 टू द पावर -4, pH कितना आ जाएगा बेटा, pH आ जाएगा 4। हो गया क्वेश्चन, समझ आया या नहीं आया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस निकालें, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS-। HS- का H+ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, दिख रहा है आप लोगों को XX। H2S का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बेटा, H2S का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 - 10 टू द पावर -4, दिस इज 0.1, यस और नो? 0.1 के सामने 10 टू द पावर -4 नेग्लिजिबल है, हटा दिया हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S-2 कितना होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू Ka2, दैट इज y के इक्वल होता है Ka2, वो कितना है 10 टू द पावर -14। सभी का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, pH मिल गया, क्वेश्चन हो गया। समझ आया तुम लोगों को या नहीं आया? सिद्धांत क्लियर हुआ यस बेटा? स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में चलना होता है,
आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लिए इसको? कॉपी हो गया सभी का या नहीं हुआ ये बताओ? सभी ने कॉपी किया इसको? बेटा हटा दो इसको मैं अब। देखो पहला क्वेश्चन आसान था, शायद सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा बेटा अभी, ठीक है ना। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड B माइनस इन अ सॉल्यूशन विच इज 0.03 मोलर इन HA एंड 0.1 मोलर इन HB। बेटा ये वीक एसिड, दो वीक एसिड का मिक्सचर है ना, दोनों का Ka गिवन है। HAH भी दो वीक एसिड होंगे क्योंकि इनका Ka गिवन है तुम लोगों को, हाँ या ना? यस कैसे पहचानोगे कौन सा वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वाला वीक है? जिसका Ka गिवन होगा वो वीक एसिड, और K दिख रहा है 10 टू द पावर -4 -10, वीक ही हुए ना। वीक एसिड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालने का तरीका क्या है? अंडर रूट ऑफ K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2। ऐसे निकालते कि नहीं निकालते? ये होता है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ही पूछ रहा है। अंडर रूट ऑफ K1 कितना है हम लोगों के पास में? 10 टू द पावर -4। C1 कितना है बेटा? 0.03 प्लस K2 कितना है? 10 टू द पावर -10, और बेटा C2 कितना है? 0.1। ये कितना होगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -6, यस और नो? प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर -11, ये तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू 3√3 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना बेटा? यस -3। 3 यस समझ गया नहीं समझे? pH निकाल दोगे 3 - 1/2 log 3। चलो अब पूछ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hb कितना होगा, B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? सुन लो पहले, बाद में लिखना। बेटा B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ये भी पूछ रहे हैं। तो B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन के लिए तुम लोग लिखोगे Hb इज गिविंग यू H प्लस एंड B माइनस, तो हाँ या ना? यस इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना? 0.1, इसमें से जाएगा कुछ X, क्या बनेगा? X एंड X। सबसे पहली बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस तो निकाल लिया कितना है, X की जगह रख दूं कितना है? √3 इंटू 10 टू द पावर -3। कोई दिक्कत? और इस डब्बे के अंदर कितना है? इस 0.1 के सामने X नेग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा? 100%। K देखो कितना छोटा है बेटा, ये कितना हो जाएगा? X इंटू √3 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 0.1 इज 10 टू द पावर -10। X आ जाएगा, वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस है, X आ जाएगा ना। और X किसके इक्वल होगा? 10 टू द पावर -11 अपॉन √3 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज 1 अपॉन √3 इंटू 10 टू द पावर -8। समझ गए क्या? यस कोई दिक्कत हुई क्या इसको समझने में? थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं आप लोगों को, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है हमेशा। आयोनिक का छोटा मोटा कैलकुलेशन में नेग्लेक्ट करना, ये सब करना तुम लोगों को करना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा कुछ दिक्कत नहीं आएगा आयोनिक करने में। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह जो बता रहा हूँ उसको ठीक से प्रॉपर तरीके से याद करना, इंप्लीमेंट करना सीख लेना। सारा आयोनिक का क्वेश्चन नीट लेवल में फॉर्मूला बेस ही बनता है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक है। जैसे पॉलीप्रोटिक एसिड का क्वेश्चन पूछ ले और तुम लोगों के दिमाग में आ गया कि पॉलीप्रोटिक एसिड में पीएच निकालने के लिए पहले स्टेप से निकाल देंगे, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। 3H नहीं देगा वो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम लोगों को बोल दूंगा मेरे पास में 10 टू द पावर -4 मोलर H2SO4 है, तो ऐसा नहीं कि उसके दोनों दो बार H प्लस देगा, वो एक ही H देगा। पॉलीप्रोटिक एसिड भी एक ही H देता है, समझ में आया ना? पॉलीप्रोटिक एसिड भी एक ही H देता है, उसी से पीएच मिलता है हम लोगों को, ज्यादा H नहीं मिलेगा उसके अंदर से। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं हुई ना? चलो इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या लिखोगे बेटा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लिखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस।
ठीक है। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सबसे पहली बात इतना समझना कि हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन समझते हो तुम लोग? एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। या उल्टा क्या होगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर गिविंग यू एसिड प्लस बेस, एंड क्या करेंगे, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट को पानी में डालेंगे, पानी में डालने पे वो क्या करेगा, एसिड और बेस का फॉर्मेशन करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहला पॉइंट, हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फिनोमेना। हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फिनोमेना। हाइड्रोलिसिस कैसा होता है बेटा, नेग्लिजिबल फिनोमेना होता है। नेग्लिजिबल फिनोमेना होने का मतलब क्या होगा कि इसकी वजह से जो पीएच में चेंज आएगा वो इतना चेंज ज्यादा नहीं आता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाइड्रोलिसिस की वजह से जो पीएच चेंज आएगा वो ज्यादा चेंज नहीं आता, छोटा सा चेंज आता है। पीएच वाटर में तुम लोगों ने कोई सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट से मान लो मेरे पास में एक कंटेनर है, उस कंटेनर में तुम लोगों के पास वाटर है, तुम लोगों ने इसमें क्या किया, 2-3 ड्रॉप किसका डाल दिया, एसिड का। एसिड लाइक HCl, पीएच जंप करके कितना आ जाएगा बेटा, 2-3 पे आ जाता है। आता है कि नहीं आता? ठीक है ना। तुम लोगों ने वाटर के अंदर कोई भी एक सॉल्ट डाला, तुम लोगों ने क्या किया, सॉल्ट डाला, तो पीएच, पहले का पीएच कितना था बेटा, 7। अब हो सकता है पीएच जंप करके 6 पॉइंट कुछ हो जाए, पीएच जंप करके ज्यादा से ज्यादा 5 तक आ सकता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है। इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, 6, 5.5 ऐसा कुछ पीएच में चेंज आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना ड्रास्टिक नहीं कि 7 से जंप करके 2 पे कूद गए। ठीक है, नेग्लिजिबल फिनोमेना है, बहुत कम चेंज आता है इसकी वजह से। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, देखो बेटा, हाइड्रोलिसिस होता किसका है? हाइड्रोलिसिस होने के लिए देखो, आयन्स आप लोगों के पास में होते हैं, एक कटायन एक अनायन, होता है कि नहीं होता है ना? देखो आयन्स जो होते हैं बेटा, उसको 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहली बात, एक उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एसिडिक आयन, और एक को हम लोग बोलते हैं बेसिक आयन। एसिडिक आयन कौन होता है? एसिडिक आयन होता है अनायन। ठीक है, बेसिक आयन होता है, बेसिक आयन होता है बेटा कटायन। आयन को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक एसिडिक एक बेसिक। एसिडिक आयन इज अनायन। क्यों? कि कोई भी एसिड देखो एच टाइप का होगा बेटा, वो तुरंत देगा H+ और A-। तो अनायन जो मिलते हैं वो किससे मिलते हैं बेटा? एसिड से मिलते हैं। बेसिक आयन होगा हम लोग का, बेस होगा BOH टाइप का, तो BOH क्या करेगा बेटा, B+ और OH नेगेटिव। तो कटायंस आर प्रोड्यूस्ड बाय बेसिस। B+ को कौन प्रोड्यूस करेगा? एक बेस प्रोड्यूस करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अगर अनायन का हाइड्रोलिसिस होता है, अनायन का हाइड्रोलिसिस होता है, तो बेटा क्या बनाएगा, ये Ha+ OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? OH नेगेटिव। तो वाटर के अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा? OH नेगेटिव का। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। पीएच कैसा हो जाएगा उसका? स्लाइटली ग्रेटर देन 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर एसिडिक आयन का हाइड्रोलिसिस होता है तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। अगर एसिडिक आयन का हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? बट अगर मेरे पास में कोई भी बेसिक आयन है, उसका अगर हाइड्रोलिसिस हम लोग करवाएं, उसका वाटर से रिएक्शन करवाएं, तो क्या बनाएगा बेटा? BOH प्लस का रिलीज करेगा, साथ में H+ आयन। BOH बनाएगा, H+ आयन रिलीज करेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज करेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। पीएच कैसा हो जाएगा? लेस देन 7। तो बेसिक आयन का हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक आयन का हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है बेटा? बेसिक हो जाता है। यहां तक समझ आया या नहीं आया बताओ? सभी को क्लियर है ये सब? रमा, सिद्धांत, स्नेहा, सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक समझने में? ठीक है।
एसिडिक आयन का हाइड्रोलिसिस होने पे क्या होता है, बेसिक का क्या होता है वो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक कुछ भी करने में, ठीक है। अब सुनो सर एक चीज पूछनी थी, ये जो बेटा, नेग्लिजिबल जो होगा ये आयंस होते weak हैं और वो दो strong- तरीके के होते हैं, एक आयन होता है स्ट्रॉन्ग और एक आयन होता है बेटा वीक। आयन कैसा होता है स्ट्रॉन्ग, और दूसरा आयन कैसा होगा हम लोगों के पास में, वीक आयन, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग आयन कौन होता है, स्ट्रॉन्ग आयन वो आयंस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा आयन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, बट उसको स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग आयन बोलते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से जो आयन हम लोगों को मिलेगा उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग आयन बोलते हैं, ठीक है। जैसे Cl नेगेटिव होगा वो स्ट्रॉन्ग आयन होगा कि वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, HCl से प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Na+ होगा वो कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो कौन प्रोड्यूस करता है, NaOH प्रोड्यूस करता है। NaOH HSO4 माइनस आयन होगा वो कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा, H2SO प्रोड्यूस करता है। तो बोलो K+ कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग आयन, क्योंकि KOH प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसा आयन which is produced by weak acid or weak base, which is produced by weak acid or weak base, जिसको बेटा वीक एसिड या वीक बेस प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग वीक आयन बोलते हैं। वीक आयंस कौन कौन होते हैं बेटा, जैसे मेरे पास में एसिटेट आयन CH3CO नेगेटिव, फॉर्मेट आयन HCO नेगेटिव। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हम लोगों के पास में एक NH4+ आयन, एनिलीन होता है बेटा NH2 PHNH2, तो PHNH3+ आयन। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सब बेटा कैसे आयंस है, क्योंकि वीक एसिड या वीक बेस से बने हैं तो इनको हम लोग वीक आयंस बोलेंगे। बट हाइड्रोलिसिस किसका होता है, हमेशा वीक आयन का होता है, स्ट्रॉन्ग आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस किसका होगा, वीक आयन का हाइड्रोलिसिस होता है, स्ट्रॉन्ग आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता उसको थोड़ा समझना। मान लो तुम लोगों ने Na+ को पानी में डाला, Na+ को पानी में डाला, वाटर से रिएक्शन करेगा बेटा, क्या बना देगा वो, NaOH बनाएगा, प्लस साथ में क्या निकाल देगा, H+। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, NaOH जो बना वो क्या करेगा बेटा, NaOH जो बना वो तुरंत डिसोशिएट करके देगा आपको Na+ एंड OH नेगेटिव आयन। NaOH बनेगा लेकिन क्या वो डिसोशिएट नहीं करेगा, क्या करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ऑब्वियसली डिसोशिएट। NaOH बना, NaOH तुरंत डिसोशिएट करके देगा Na+ एंड OH नेगेटिव आयन। इन दोनों रिएक्शन को देखो क्या मिला आप लोगों को, ये कैंसिल, आपको मिला वाटर ने क्या दिया बेटा, वाटर ने दिया H+ एंड OH नेगेटिव आयन। क्या Na+ के आयंस में कोई चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्या इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितना यहां से बना, अगर इसका 10 मोल बनेगा ना बेटा, तो 10 का 10 मोल डिसोशिएट करके 10 प्रोड्यूस कर देगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कैसा होता है, 100% डिसोसिएशन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। डिसोसिएशन कैसा होगा, इसका 100% डिसोसिएशन होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। अगर मेरे पास में कोई वीक आयन होता इसी के जगह पे, मान लो मैंने क्या किया होता, एक वीक आयन लिया होता, वीक आयन मेरे पास में है, चलो NH4+ ले लेते हैं। मान लो मेरे पास में एक NH4+ वीक आयन है, इसका वाटर से रिएक्शन करा दिया, क्या बनेगा बेटा, NH4OH, 10 मोल लेके चले, कितना बन गया 10 मोल, और साथ में क्या बनाएगा बेटा, H+ रिलीज कर दिया। अब OH जो बना, इसका कितना मोल था बेटा, 10 मोल तुम लोग लिए, 10 मोल लिए, उसमें से कितना निकल के जाएगा, 0.1। ये डिसोशिएट करेगा क्या पूरा, डिसोशिएट करेगा क्या पूरा, वीक एस वीक बेस्ड। इनका डिसोसिएशन कैसा होता है, नेग्लिजिबल, NH4+, OH-, ये कितना बनेगा 0.1। अभी देखो
रिएक्शन में NH4 प्लस यूज हुआ कि नहीं हुआ? 100% यूज हुआ। NH4 प्लस आपको दिखेगा कि NH4 प्लस कितना, देखो कितना NH4 जाएगा यहाँ से, आपको दिखेगा कि 0.9 हम लोगों के पास में NH4 प्लस था। NH4 प्लस का कितना मोल्स? 9.9 मोल्स मिलके NH4OH का कुछ 9.9 मोल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। हुआ कि नहीं हुआ हाइड्रोलिसिस? हुआ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? वीक के केस में क्या होता, क्यों होता है हाइड्रोलिसिस कि जो आयन बनेगा वो आयन वाटर से रिएक्शन करके एसिड या बेस बनाएगा। जो एसिड या बेस बनाएगा उसका डिसोसिएशन कैसा होता है? नेग्लिजिबल। जो एसिड या बेस बनेगा उसका डिसोसिएशन कैसा होता है? नेग्लिजिबल। तो वीक आयन के केस में हाइड्रोलिसिस ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसका हाइड्रोलिसिस होता है बेटा? वीक आयन का हाइड्रोलिसिस होता है। स्ट्रॉन्ग आयन का हाइड्रोलिसिस कभी नहीं होता। अब हम लोग बात करेंगे कुछ सॉल्ट की। यहाँ तक का इसका बेसिक कहानी था जो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कौन से वाले आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, कौन से वाले का नहीं होगा और कैसे होगा, ठीक है? चलो हम लोग कुछ बेटा सॉल्ट की बात करेंगे। सबसे पहला सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों के पास में है, ठीक है ना? लाइक NaCl। इसको तुम लोगों ने पानी में डाल दिया, NaCl क्या करेगा बेटा? Na प्लस देगा और साथ में क्या देगा? Cl नेगेटिव आयन, आया ना? इस Na प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा क्या? होगा कि नहीं? Cl माइनस का होगा, पीएच में कोई चेंज आएगा? ये भी स्ट्रॉन्ग आयन, ये भी स्ट्रॉन्ग आयन, किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। पीएच में कोई चेंज आएगा? नो चेंज इन पीएच, नो चेंज इन पीएच ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और पीएच ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। पीएच कितना रहेगा? 7। समझ गया नहीं समझ गया? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? कॉपी करो जल्दी से। कॉपी हुआ यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? दूसरा सॉल्ट लिखो बेटा। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग पीएच अगर निकालें, इसकी बात करें, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों के पास में है, ठीक है? कौन सा कैसा होगा बेटा? हम लोगों के पास में ऐसा कुछ होगा, CH3CONA टाइप का सॉल्ट होगा कि नहीं? रहा या ना? कैसा होगा? CH3CONA टाइप का। क्या बनाएगा बेटा ये? CH3CO नेगेटिव प्लस Na प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। ये वीक आयन है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। ये स्ट्रॉन्ग आयन है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। यस। हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा होता है ना? अर्जुन लिख के बात करो, अर्जुन लिख के बात करो, लिख के देखो ये एसिटेट आयन वीक आयन है, Na प्लस एक स्ट्रॉन्ग आयन है। वीक आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, स्ट्रॉन्ग आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वीक आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। कौन से वाले आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है? एसिडिक आयन का या बेसिक आयन का? बेटा Na स्ट्रॉन्ग है, Na का नहीं लिखा ना, Na का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इसका होगा, ठीक है? यस। समझ आ रहा है अर्जुन मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम बोल रहे हो Na स्ट्रॉन्ग आयन है, ठीक है बेटा, Na स्ट्रॉन्ग आयन है। सर Na बेस का होगा, बिल्कुल बेटा, Na बेस की वजह से आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये बेस की वजह से आया, ये स्ट्रॉन्ग की वजह से, एसिड की वजह से। इसकी वजह से बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया ना, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बेस लिखा।
और ये वीक एसिड से आया इसलिए वीक एसिड लिखा, ठीक है ना। अब इसकी वजह से पीएच में कोई चेंज आएगा नहीं, ये पीएच को चेंज कराएगा जो भी कराएगा। अब देखो अनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन विल बिकम स्लाइटली बेसिक हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन। अगर एसिडिक आयन का हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक ना, आया ना, बेसिक हो जाएगा। पीएच कैसा होगा इसका, ग्रेटर देन 7। पीएच कैसा होगा, ग्रेटर देन 7। समझ में आया नहीं आया, इसका पीएच कैसा होगा, ग्रेटर देन 7। बड़ा इसका पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज 7 में कुछ ना कुछ प्लस ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी तो 7 से ज्यादा होगा। 7 + 1/2 pKa + log C, सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा। pH is 7 + 1/2 pKa + log C। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत? बट यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे यस नो में लिख के बताओ कि दिक्कत है या नहीं। नो सर। समझ गए ये सब, क्लियर है? देखो पीएच निकल के आ जाएगा आसानी से, 7 से ज्यादा होगा इसलिए प्लस का साइन लगा रहा हूं, एक में रहेगा 7 से कम तो माइनस का लगा दूंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पहले बात करें कि ये pKa क्या है और ये log C क्या है, C क्या है, ये दो बातें और कर लेते हैं। बेटा C क्या है, C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन प्रोड्यूस्ड। ये आयन जो बनेगा ना उसका कॉन्सेंट्रेशन C होता है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। C is the concentration of ion undergoing hydrolysis, जिस आयन का हाइड्रोलिसिस होता है उस आयन का कंसंट्रेशन होता है C। अब कैसे निकालोगे, तुम लोगों को सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया होगा, तुम लोगों को दिया होता 0.1 मोलर CH3COONA, तो यहाँ पे कितना पुट कर लेते बेटा, 0.1। मैं तुम लोगों को दिया होता 0.1 मोलर CH3COO का होल ट्वाइस B है, बेरियम एसिटेट, तो यहाँ पे कितना पुट करते 0.1 ना बेटा 0.2। इसके केस में क्या होगा बेटा, आपको मिलेगा CH3CO नेगेटिव प्लस Na+, ये कितना मिलेगा 0.1, ये मिलेगा 0.1, 0.1 उठा के रख लेते हैं यहाँ पे। ये डिसोसिएट करेगा तो देगा 2 मोल्स ऑफ CH3CO नेगेटिव आयन, आया ना, तो एक 0.1 से कितना बनेगा ये, यस 0.1 से बनेगा 0.2। यहाँ C कितना पुट करते 0.2। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब K क्या है बेटा, ये एसिड का K है, एसिड कहाँ पे है, एसिड कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, तो ये एसिटेट आयन वाटर से रिएक्शन करेगा तो एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यस CH3COH बनेगा कि नहीं बनेगा। इस एसिड का जो K है उसका हम लोग pK निकाले, ठीक है ना। pK किसका बेटा, इट इज ऑफ द एसिड जो बनेगा उसका, एसिड फॉर्म। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। एक बात और, एक और फॉर्मूला याद रखना बेटा कि इसमें H निकालने को बोल दे कभी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, वो क्या होता है, √KW/K × C। अगर H निकालने को बोले तो क्या होगा, √KW/K × C। H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये भी कभी कभी निकालने को बोल देता है। तो H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इट इज सेम एज डिग्री ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे अल्फा निकालते थे उसी के बिल्कुल जैसा ऐसे, बस H लिख दिए उसकी जगह पे, आपको समझ में आए कि हाइड्रोलिसिस चल रहा है, ठीक है। समझ गए ये सब, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा सॉल्ट पर चलते हैं, आपको सारी कहानी इसी से क्लियर हो जाएगी। देखो सॉल्ट नंबर नेक्स्ट, सॉल्ट हम लोगों के पास में क्या है बेटा, देखो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है बेटा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, केस नंबर 3, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की हम लोग बात करें तो, ठीक है बेटा।
लाइक मेरे पास में NH4Cl टाइप का सॉल्ट होता है, NH4Cl। NH4Cl will give you NH4 plus and Cl minus। क्या देगा बेटा NH4Cl? क्या देगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस देगा। इसका हाइड्रोलिसिस होगा क्या? नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। इसका हाइड्रोलिसिस होने पे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा? एसिडिक। pH कैसा हो जाएगा? लेस देन 7। जब NH4 रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में तो एसिड बनाएगा या बेस बनाएगा? बेस बनाएगा ना। और साथ में H प्लस रिलीज करेगा ना। बेस बनाएगा तो इसका Kb होगा कि नहीं होगा? और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? C। 7 से ज्यादा आएगा या कम आएगा pH? कम आएगा तो माइनस लगा दें। कम आएगा। Ka की जगह क्या रख दें बेटा? Kb। तो pH is 7 minus 1/2 pKb plus log C। यहां पे बेटा Kb किसका है? जो बेस बनेगा उसका। और ये C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन फॉर्म्ड अंडरगोइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बेटा यहाँ पे H निकालोगे तो क्या हो जाएगा? H is Kw upon Kb into C। ठीक है ना। बस सिर्फ चेंज ये किए, प्लस की जगह पे एक जगह माइनस लगा दिए हैं और K की जगह पे Kb रख दिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। एक और फाइनल हम लोग एक और सॉल्ट देख लेते हैं बेटा। ये कॉपी कर लिए सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है? यस सर। दोनों लगभग लगभग सेम फॉर्मूला है। मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस अगर हम लोगों के पास में है तो क्या करेंगे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ठीक है बेटा। अगर हम लोगों के पास में वीक एसिड है, वीक बेस है, इसका सॉल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है बेटा। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट कैसा होगा? कुछ CH3CONH4 टाइप का। ये डिसोसिएट करके क्या देगा? CH3CO माइनस और NH4 प्लस दोनों चीजें प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, करेगा बेटा। CH3CO माइनस ही प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ में NH4 प्लस भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे। यस और नो? यस। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट इसका pH जो होगा वो कैसा हो सकता है? इट कैन बी ग्रेटर देन 7, इट कैन बी लेस देन 7। दोनों चीजें हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो रहा है उस पे, है ना। बट इसका pH निकालने का फॉर्मूला लिखो। pH इज 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। एक बात ये भी है कि pH इज इंडिपेंडेंट on the amount of salt taken। बेटा कितना भी सॉल्ट तुम लोग लेके चलो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? पीके और पीकेबी पे। पीके अगर ज्यादा है, पीके इज ग्रेटर देन पीकेबी, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा? बेसिक। यस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अगर पीके कैसा है बेटा? पीके इज लेस देन पीकेबी, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। एसिडिक।
क्लियर है यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? इसका h निकालोगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट इज अंडर रूट ऑफ KW अपॉन K इंटू KB। ये चार ही तरीके का सॉल्ट तुम लोगों को पढ़ना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? तो कल मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा बेटा बफर, इसको थोड़ा सीख से पढ़ लेना। समझ आ रहा है? कुछ डाउट हो तो बेटा ग्रुप वगैरह में डाल के तुम लोग पूछ लेना, क्योंकि तुम लोगों की वॉइस मुझे नहीं आई है। कुछ लोग तो आयोनिक के डर से क्लास ही नहीं ले रहे, आते हैं स्टार्टिंग में फिर चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।